नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम लेके आए हैं जेई के टॉप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, मतलब कि जिसको करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं तो वो इन क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। ताकि आपके आने वाला जो भी आप फर्स्ट सेशन का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप सभी जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना। यहां पर कौन कौन सी चीजें रहती हैं, इसके वेरिएबल्स क्या क्या रहते हैं, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, वो बहुत सारी चीजें यहां पर हम आज देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें याद दिला देता हूँ रिकॉल के हिसाब से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने वाले हैं तो काफी सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़ के आनी होती है। एक तो डिस्टेंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद और क्या है, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, क्लियर। और फिर क्या होता है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर बाय पार्टिकल, है ना। उसके पाथ की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है। मिनिमम लेंथ या फिर द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है उसे अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यूनिट इसकी मीटर रहती है, ऐसा यूनिट, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, है ना, वेलोसिटी और स्पीड, यह एक जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। साथ ही साथ अपन एक्सीलरेशन ले लो, आप एक्सीलरेशन के बाद अब इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, है ना। ये सारी चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अगर ये आप सबने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार इसे देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन मेरे साथ साथ करोगे तो आपको सारे के सारे समझ में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं आपके सामने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप एमसीक्यूज देख रहे हो तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको काफ़ी कुछ थ्योरी में आता होगा, है ना। और कुछ भूल भी गए होंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको सीधे सीधे बताते रहूंगा। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर आपको दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद अ टाइम टी एस एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका कहलाता है, माइनस अल्फा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल, उसकी पावर जो दे रखी है वो है बीटा टी, वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा जो कि आपके क्या हैं, ये है हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या यह इंडिपेंडेंट है? दूसरी चीज, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएंगे। तीसरी चीज आपको क्या दे रखी है, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। और चौथी आपको क्या दे रखी है, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो देखो अगर वेलोसिटी की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट है तो हमें पता है हमें क्या लिखना चाहिए, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो a जो है वो इसने कह रखा है क्या है, कांस्टेंट है ना। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x पढ़ रखा है। अगर नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन वाला वो अपना वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, a आपका यहाँ पर लिख दिया, e की पावर हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस अल्फा टी, और अल्फा का फिर से होगा जो कि माइनस का रहेगा, तो आगे आप लगा दीजिए माइनस और इंटू ये अल्फा वापिस, ठीक है। प्लस और आगे अपन बढ़ते हैं, b कांस्टेंट है तो b सबसे पहले आपका आगे आ जाएगा। ठीक उसी तरह से e की पावर बीटा टी हो जाएगा, e की पावर बीटा इंटू टी। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई, है ना। तो और वापिस बीटा मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बीटा। क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर। और आगे देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, तो सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ए अपॉन ए इंटू अल्फा, है ना।
अपॉन ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस यहां पर साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, बी बीटा और ई की पावर बीटा टी। आ गई बात समझ में। अब इस फंक्शन को देखकर आपको क्या पता पड़ रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वो बच्चों इंक्रीज हो रही है। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर एक ग्राफ दे रखे हैं कुछ, और ग्राफ में हमें क्या पूछा है, यहां पर आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ऐसा कौन सा ग्राफ है जो यहां पर वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ग्राफ की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर सेम टाइम में पार्टिकल की दो दो पोजीशन आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशनल मोशन में। दूसरे में आपको क्या दिख रहा है, एक ही टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर भी है और पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर भी है, यानी कि ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले में अगर अपन देखते हैं तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये जो स्पीड जो दे रखी है वो नेगेटिव में आ रही है और जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, आजा भाई, आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर इन द 5th सेकेंड एंड 105 मीटर इन 9th सेकेंड, हाउ फार विल इट गो इन 20 सेकेंड। क्वेश्चन जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कोई बॉडी जो मूव कर रही है जिसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यहाँ पर क्रॉस कर रही है, जो कि 65 मीटर चल रही है, 5th सेकंड में 65 पर है, और वही आपका 9th सेकंड में 105 मीटर यानी कि 105 मीटर पर पहुंच जाती है ना। तो यहाँ हम देखेंगे और हमें क्या पूछा है कि 20 सेकंड पर यह कितनी आगे जाएगी। तो देखो बच्चों, अब यहां पर हम जो यूज करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। जब मैं आपको करवाता हूं तो आपको मैं बताता हूं फोर्थ इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन हमने कौन सी देखी थी, तो ये देख लीजिए, याद रख लीजिएगा, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप सभी को ध्यान में होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। तो एस एन सबसे पहले अपन फर्स्ट में देखते हैं। तो देखो ये कितना दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दे रखा है 65 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 65 मीटर पर ये यहाँ है, और साथ ही साथ u पर आप सिर्फ u ही रहने दीजिए, प्लस a बाई 2, n जो है वो नंबर ऑफ सेकंड है और वो कितना है, 5th है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1। क्लियर। सो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 65 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, ये होता है 10, और 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो ये तो हो गया आपके पास u प्लस a बाई 2 इंटू 9। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। और आगे बढ़े तो आगे नेक्स्ट देखिए आप, अगला जो आता है इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1। दूसरे के लिए अगर अपन बात करते हैं जो कि होगा 105 मीटर वाले के लिए, तो यह हो जाएगा हमारे पास 105 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, u प्लस a बाई 2 इंटू n सेकेंड कितना है, 9 है, तो 9 माइनस 1, 9 इंटू 2 कितना होता है, 18 होता है, 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17। बड़ा ही खतरा हो गया भैया। इधर देखो तो 105 इज इक्वल टू यू प्लस 17/2 इंटू ए। क्लियर। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब और आगे देखिएगा कि हमें यहां पर क्या दे रखा है। अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कि ए कितना आया, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है। क्या हम इन दोनों इक्वेशन से सर निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाले? तो हम इक्वेशन क्यों ना 2 - 1 कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों,
इक्वेशन 2-1 कर देते हैं। अगर आप 2-1 करते हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा 105 में से 65 गए, 105 में से 65 अगर तुम माइनस करते हो आपके पास कितना बच रहा है, ये बच रहा है 40 इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया है ना, मतलब u माइनस यू इज इक्वल टू आपके पास 0 बच गया, कैंसिल मतलब कटा नहीं है, ठीक है, अपन माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 0 बच गया। और साथ ही साथ अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देख लो a/2, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन, यहाँ पर हमारे पास है, सॉरी, ये बच गया आपके पास 17/2a माइनस 9/2a। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई, ठीक है। सो 40 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, ये नीचे आ जाएगा अपना 2, ऊपर कितना आ जाएगा 17a में से 9a गए तो आपके पास कितने बच गए है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर बचते हैं कितने, 8a। क्लियर, ये कट गया, यहाँ पर 4 बच गया, 4 यहाँ से गया तो यहाँ पर आपके पास 10 बच गया। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। सो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल, किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई अपने पास a की। हमें क्या निकालना है, 20 सेकेंड पर यह कितना दूर गया। बिल्कुल, जी सर बिल्कुल क्लियर। तो अब अपन क्या करेंगे, यह जो इक्वेशन है अपन इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं जहां से हम निकालेंगे u। क्या निकालेंगे, u। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 65 प्लस u प्लस, है ना, 10/2, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस का ये इक्वल आ जाएगा। 65 इज इक्वल टू u प्लस 10/2 इंटू 9, काट दिया, क्या बच गया आपके पास 5, ये कितना हो गया 45, ठीक है, और 45 उस तरफ चला गया तो आपके पास u की वैल्यू कितनी आ गई, 65 माइनस अगर आप 45 करते हो तो यह हो जाएगा आपके पास कितना, यह हो जाएगा 20। बिल्कुल लिख दीजिए अपने सामने, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास सबसे पहले हमने निकाली a की वैल्यू, उसके बाद हम निकाल रहे हैं u की वैल्यू, और एटलीस्ट फाइनल में हम यहाँ पर जो निकालेंगे वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें तो निकालना है कि वो कितना दूर गया। तो यह निकालने के लिए हमने निकाल दिया है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 20, टाइम आपको दे रखा है कितने के लिए निकालना है, 20 के लिए निकालना है, ये भी 20 आया, प्लस 1/2, a की वैल्यू हमने निकाली कितनी 10, है ना, और t स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, टाइम जो दे रखा है वो है 20 और 20 का स्क्वायर। इन सबको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो कितना आता है, देखो आंसर मुझे याद है इसलिए अपन तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आप सोल्व आराम से कर दीजिएगा, छोटे मोटे मल्टीप्लाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, सभी को आना चाहिए। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आराम से आप हमें याद कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो है C 2400 मीटर। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर, है ना, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाता है 400 और ये हो जाएगा ऊपर 5, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 400 इंटू 5, तो मतलब कि ये कितना हो गया 2000, और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, तो आ गया आपके पास 2400 मीटर। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो दे रखा है, आहा, बहुत ही बड़ा दिख रहा है लेकिन इतने बड़े कभी होते नहीं है। देखो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन होता है किस लिए, यह आपको फेल करने के लिए होता है, ना कि आपको पास करने के लिए। इस एग्जाम का मतलब यह रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हर बच्चे को पीछे करूं। ये आप में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं पीछे हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, क्या मुझे आगे बढ़ना है।
और आगे बढ़ने के लिए आपको सवाल बड़ा दे दिया जाता है, आंसर कभी इतने बड़े नहीं आते हैं। आप इतने सारे पढ़ रहे हो तो देखो, अगर कोई बच्चा अगर नीट का एग्जाम दे रहा है तो नीट में तो मैं 100% कहूंगा कि सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन जो रहते हैं छोटे रहते हैं, ठीक है। जेई में भी अगर 50-60% अगर अपन देखेंगे तो कोई भी मतलब 5-7 लाइन से ज्यादा सॉल्यूशन आपका जाएगा ही नहीं। कुछ जो रहते हैं 20-30%, ज्यादा नहीं अपन बात करेंगे, वो थोड़े बड़े रहते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चंस आपकी मेरिट तय करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर अभी सिर्फ मेंस को लेकर के फोकस कर रहे हैं, तो अपन ज्यादातर क्वेश्चन उसी हिसाब से करेंगे, है ना। जब एडवांस की क्लास में लगाऊंगा तब वहां पर अपन देखेंगे एडवांस के क्वेश्चन भी किस तरह से होंगे, तो वो अपन अप्रैल के बाद देखेंगे, उस समय जब एडवांस की बातें करेंगे तब। तो आइए, अभी तो जो हमें बात करनी है वो सिर्फ करनी है जेई मेंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं और आगे। तो अगला जो आपके सामने क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर द डिस्टेंस डिक्रीज बाय 6 मीटर पर सेकेंड। दो बॉडी हैं, वो एक दूसरे के सामने की तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है? सामने की तरफ, ठीक है। और उस समय इसकी डिस्टेंस कितनी डिक्रीज हो रही है? 6 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रही है। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, इसमें तो आपका हो गया 6, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या हो रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलो मान लो अपने पास दो बॉडी है, एक को अपन नाम दे देते हैं वेलोसिटी va और दूसरे का नाम हम दे देते हैं vb। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो सॉल्यूशन की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप क्या जोड़ दोगे? दोनों को ऐड कर दोगे। तो va प्लस vb इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर va माइनस vb इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4। एक काम करते हैं, अपन इसे जोड़ देते हैं। vb से vb कैंसिल, va प्लस va कितना हो गया? 2va। 2va 6 प्लस 4 कितना होता है? यह होता है 10। सो va इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। और यही वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो vb की भी वैल्यू आ जाएगी। और vb की वैल्यू कितनी हो जाएगी? va अगर आप यहाँ पर 5 रख रहे हो तो यह अगर 5 माइनस कितना करना है आपको? 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। और हमारा जो आंसर है वो क्या है? c, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। बहुत शानदार, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन और आगे बढ़ते रहेंगे अपन। अगला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन में दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। यस, यहां पर आपको एक ग्राफ दे रखा है। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance traveled by in it all the 7 seconds। टोटल इसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि लास्ट 2 सेकंड में इसने कितनी कवर की। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये हाइट ये जो है ये थोड़ी और बड़ी है और ये 10 तक है, ये याद रखनी है। यहाँ पर जा रहा है ये, ठीक है, 10। इसका मैंने सॉल्यूशन देखा था तो वहाँ पर है ना। ये थोड़ा सा प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट 2 सेकंड में इसने कितना कवर किया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर लास्ट 2 सेकंड, ठीक है। लास्ट के 2 सेकंड ये रहे। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये यहां तक है, ये है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अपन नाम दे देते इसका, 1 मिनट, है ना, इसको मैं S1 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है? 2 इंटू हाइट कितना है? 10। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। 2 से 2 कैंसल, तो S1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 10 मीटर। दूसरा 7 सेकंड में इसने टोटल कितना कवर किया, मतलब कि आपको पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए, तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है अपने पास, है ना। तो ये मैं नाम दे रहा हूँ S2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है? 2 सेकेंड इंटू हाइट कितनी जा रही है? 10 तक, 10 प्लस ये रेक्टेंगल बन जाएगा आपका यहाँ पर, तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 प्लस आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा?
सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कैंसल, जी सर बिल्कुल कैंसल, ये भी कैंसल कैंसल, ठीक है। तो 10 + 20 + 10 मतलब कि S2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 4 मीटर। वाओ शाबाश, ठीक है। तो S1/S2 हमें करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10/40, 0 से 0 कैंसल, हमारे पास आंसर आ गया 1/4। और 1/4 का ये नजर आ रहा है, जी सर बिल्कुल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये रहा, बी आपका आंसर राइट है। आ गई बात समझ में, जी सर हमें आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, देन विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड, एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल। सबसे बड़ी चीज यहां पर हमने एक बचपन में पढ़ी थी, बचपन मतलब जब मैंने आपको क्लास में ये बताया होगा उस समय की बात है, कि अगर टाइम सेम दे रखा है तो आपको आंख बंद करके एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो जितनी वेलोसिटी दे रखी उन सबको जोड़ करके जो नंबर ऑफ वेलोसिटी है उसे डिवाइड कर दो, यानी कि v एवरेज इज इक्वल टू v1 + v2 + v3/3। v1 कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस v2 कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पर ये कितना है 5/3। तो कितना हो गया, 4 और 3 7 और 5 कितने होते हैं 12/3। ये कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। खत्म काम, हमारा बी आंसर है। आ गई बात समझ में, जी सर हमें आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शाबाश, है ना। एक बार तालियां बजा दो आप आपके खुद के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है वो है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग अ लाइन इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। द एक्सेलरेशन टाइम at ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी। भैया यहां पर जो आपको दे रखा है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर दी है, मतलब कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। आई बात समझ में, हाँ आ गई, तो ठीक है। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है t क्यूब, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारे लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वेलोसिटी ध्यान में होने के लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास ds/dt, और s यहाँ पर हम किसके बराबर मान रहे हैं, s हम यहाँ पर दे रखा है आपको t क्यूब, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आपका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 आगे आ गया t और स्क्वायर, ये आ गई आपकी क्या, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। आ गई बात समझ में, जी सर बिल्कुल आ गई है, ठीक है। और अब इसी तरह से a हमें निकालना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv/dt, ठीक है। तो हमें 3t² का डिफरेंशिएशन करना है, तो a इज इक्वल टू 2 आगे आ गया, और यहाँ पर ये बन गया 6t। दैट मीन्स a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t। और यह जो कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि t बढ़ाने पर a भी बढ़ता है, तो ये हमने कर दिया बी, हमारा ऑप्शन राइट, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीजें अच्छे से देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है क्या, ए गुड्स ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। कोई ट्रेन है जो कि रेलवे ट्रैक पर चल रही है, अप्रोचेस एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ ट्रैक। पोल के साइड में कोई ट्रैक है, चलो मान लो अपन एक ट्रेन बना देते, अपने क्या जा रहा है, डब्बे बना दो, चलो ये हो गए हमारे डब्बे सारे ट्रेन के, ठीक है। ये कैसी ट्रेन हो गई भाई, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है अपने ट्रैक से, बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है,
चलो मान लो ये हमने एक पोल खड़ा कर दिया यहाँ पर बीच में, ये पोल हो गया आपके पास। अब इट्स इंजन पासेस पोल विद अ वेलोसिटी u। जब ये इंजन यहाँ से गुजर रहा है तब उस समय इसकी वेलोसिटी u थी। कब? जब इसको क्रॉस कर रहा है तब। एंड द गार्ड्स रूम, अब गार्ड रूम आप सभी को पता है कहाँ रहता है, ट्रेन के लास्ट में, है ना। और यह जब इस पोल से गुजर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। बिल्कुल। अब इसने ये पूछा है कि द मिडल वैगन ऑफ द ट्रेन पासेस पोल विद अ वेलोसिटी, जो बीच का जो डिब्बा है, बीच का जो कंपार्टमेंट है, वह किस वेलोसिटी से गुजरा, यह v हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लो अपन इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो अपन मान लेते हैं कितना, a। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पता है? जी सर, बिल्कुल पता है। ठीक है, बीच वाले डिब्बे की अगर बात करें तो मान लेते हैं अपन इसकी वेलोसिटी अपन v नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v नॉट। ठीक है, फॉर मिडल बर्थ, है ना, सॉरी बर्थ का मिडल वैगन लिख देते हैं अपन यहाँ पे, या मिडल कंपार्टमेंट, फॉर मिडल वैगन। यहां पर देखना v नॉट, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही अपन को लगाना है। तो v नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो u ही थी, है ना, इज इक्वल टू 2a। क्लियर? मान लेते हैं अपन वो पूरी ट्रेन की जो लेंथ है वो है अपन s मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पर भी s लिखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास s/2। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो देखो 2as की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन इसको अपन 1 चिपका देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1। तो v नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की वैल्यू है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। बिल्कुल, जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो गया, खाली यू स्क्वायर बच गया आपके पास। जी सर, बिल्कुल बच गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू रूट, इधर यू स्क्वायर बच गया प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए बात को? एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना है ना, कोई ज्यादा हैवी टास्क नहीं है यहाँ पर। यू स्क्वायर जो आपको ये दे रखा है, ठीक है, एलसीएम ले लिया तो नीचे 1 है, तो ये तो हो गया 2u स्क्वायर, और यहाँ पर तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये यू स्क्वायर में से 2u स्क्वायर में से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, मतलब सॉरी माइनस हो गया, तो आपके पास केवल यू स्क्वायर बच गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन सा है? डी ऑप्शन। तो ये हमारा हो गया राइट। आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल आ गई। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने है, क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर दे रखा है आपको सामने, ध्यान से देखिएगा। ए जगलर कीप्स ऑन मूविंग 4 balls in the air, throwing the ball after intervals. When one ball leaves his hand, स्पीड जो आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, द पोजिशन ऑफ अदर बॉल्स। जगलर का मतलब क्या होता है? वो बॉल उछालने वाला। आपने सर्कस में देख रखे होंगे, बिल्कुल, है ना। तो ध्यान से सुनना। तो जब जगलर बॉल उछाल रहा है तो वो एक साथ 4 ले लेता है वो। क्लियर? ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि जब पहली 4th वाली जो निकल जाती है तो उसके बाद 3rd, 2nd और 1st, है ना, इन सब की हाइट क्या रहेगी? आपको ये हाइट पूछी गई है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वो जो एक बॉल उछाल रहा है ना, वो कितने टाइम में जाकर वापिस आ रही है, ये हमें निकालना है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं, अपन देखते हैं। ठीक है, जगलर के हाथ में टाइम टेकन बाय रिटर्न बॉल, यहां लिख देते अपन, है ना, टाइम टेकन बाय बॉल फॉर रिटर्न, है ना।
कितने टाइम में ये रिटर्न आ रही है। चलिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, कौन सा करेंगे, वही t इज इक्वल टू 2u/g, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, मेरे पास भी पढ़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 2u/g। u आपको दे रखा है कितना, 20। g अपन यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 20/10 कट गया, आंसर क्या आ गया, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो बॉल नीचे आ रही है वापस घूम के। तो 3 और बॉल चली गई। तो यहां पर अपन को एक चीज ये पता पड़ती है कि जब पहली बॉल निकली तो दूसरी 1 सेकेंड बाद इसने वापस प्रोजेक्ट की, मतलब फेंकी। फिर उसके 1 सेकेंड बाद उसने तीसरी फेंकी, फिर उसके 1 सेकेंड के बाद उसने चौथी फेंकी। तो वो वाली फिर चौथी 4 सेकेंड में ये वाली हाथ में आ गई। तो इस तरह से वो बॉल ऊपर नीचे चलते रह रहा था, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो 4th बॉल मान लेते हैं 4 सेकेंड, तो उससे जस्ट बिफोर 1 सेकेंड उसने कौन सी बॉल फेंकी होगी, उसने फेंकी होगी तीसरी बॉल, ठीक है। तो अपन यहां पर लिखते हैं 4 थर्ड बॉल, 4 थर्ड बॉल, जो कि इस 4 सेकेंड अगर हो जाते हैं तो उससे 1 सेकेंड पहले फेंकी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू u कितना आपके पास 20, टाइम कितना है 1, माइनस 1/2 इंटू जी, और g की वैल्यू कितनी है अपने पास 10। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए अपन ने वो माइनस लिया, ठीक है। आप सभी को पता है ऊपर g माइनस, नीचे प्लस, ये सारी चीजें अपन ने देख रखी हैं, है ना। तो टी स्क्वायर, तो टाइम यहाँ पर अपन कितना ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। तो 20 और ये कट गया, ये भी कट गया। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। तो ये तो आ गया आपके तीसरी बॉल के लिए, ठीक। उसी तरह से सेकेंड बॉल के लिए निकालना है, यही फॉर्मूला। वहां पर आप टाइम की जो वैल्यू वो पुट कर दोगे 2, और उसके बाद फर्स्ट बॉल के लिए अपन यहाँ पर टाइम की बॉल वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, बिल्कुल 4। उसके बाद थर्ड बॉल गई, उसके बाद आपकी कौन सी गई सेकंड, और ये फर्स्ट। अपन ने तीनों इस बात की तीनों अपन ने इसी तरह से निकाल दी है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बी, ठीक है। 15, 20 एंड 15, क्लियर, ठीक है। देख लेना, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, दूसरे आप सभी को खुद से ही करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हमारे पास इनफ होते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड बाय।